श्री कृष्ण भजन महात्म्य। श्री दाक्षिणात्य कविराज कहते हैं कि भक्ति प्रिय श्री माधव केवल विशुद्ध भक्ति से ही शरणागत जन पर प्रसन्न हो जाते हैं, भक्ति रहित गुणों से नहीं। यदि केवल गुणों से ही प्रसन्न होते तो व्याध का कौन सा बड़ा भारी अच्छा आचरण था। वह तो जन्म भर निरपराध प्राणियों की हत्या करते करते वृद्ध हो गया था। श्री महाभारत में एक धर्म व्याध की कथा है कि वे अपने माता पिता को ही ईश्वर भाव से ईश्वर की ही तरह पूजता था और मांस बेचना आदि अपना जाति धर्म भी निर्वाहित करता था, जिसके उपदेश से स्वतपोभिमानी कौशिक नामक ब्राह्मण को भी माता पिता की सेवा रूप धर्म का ज्ञान हुआ। प्रभु ने इसके सच्चे प्रेम को जानकर इसको सद्गति प्रदान की। उसकी कथा महाभारत में विस्तार से है और यदि अवस्था से ही प्रभु प्रसन्न होते तो ध्रुव जी तो 5 वर्ष के ही थे। एक गजराज कौन से बड़े भारी विद्वान थे और यदि रूप पर ही प्रभु रीझते तो कुब्जा कौन सी परम सुंदरी थी। भाव से प्रभु ने उसको भी स्वीकार किया। यदि धन से ही भगवान प्रसन्न होते हो तो बेचारे उस परम दरिद्र सुदामा का तो कोई ठिकाना ही न लगता। यदि उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से हरि प्रसन्न होते तो विदुर जी कहां जाते, और यदि पुरुषार्थ से ही प्रभु प्राप्त होते तो अपने पुत्र कंस के कारागार में पड़े हुए पुरुषार्थहीन उग्रसेन जी की क्या दशा होती। प्रभु ने उनकी आंतरिक प्रेम लक्षणा भक्ति को देखकर कंस को मारकर कारावास के दुख से मुक्त कर चक्रवर्ती पद पर अभिषिक्त कर दिया, स्वयं मंत्री पद पर प्रतिष्ठित हुए। यही प्रभु की भक्त वात्सल्यता है। श्री विष्णुपुरी जी कहते हैं कि मेरे प्रारब्ध वशात मुझसे उचित कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म आदि अथवा अनुचित कर्म, शास्त्र निषिद्ध अभक्ष्य भक्षण आदि भी यदि अनासक्ति भाव से बन गई हूं तो उनकी एवं उनके द्वारा प्राप्तव्य फल की भी मुझे परवाह नहीं, परंतु मेरा अनुराग तो श्री व्रजराज कुमार में ही दृढ़ हो जाए। कारण कि सर्पराज तो केवल विष को ही उगलता है और चंद्रमा केवल गाढ़े अमृत की ही वृष्टि करता है, किंतु वैष्णव चक्र चूड़ामणि कृपालु शंकर जी तो दोनों को ही निर्विशेष भाव से धारण करते हैं। हे मधुसूदन, कार्य अकार्य विचारशील जन अपने हृदय में निष्काम भाव से यदि आपके चारों चरणार विंदों की सेवा करता है तो आपकी मानसिक सेवा के प्रताप से तीनों लोकों में किए हुए भी संपूर्ण पाप उसके द्वारा ना किए के बराबर हैं। और यदि अज्ञानी जन आपकी सेवा पूजा को त्याग कर केवल सकाम एवं निषिद्ध कर्मों में ही लगा रहता है तो उसके द्वारा ना किए हुए भी तीनों लोकों के समस्त पाप उसने कर लिए। अर्थात भगवत विमुक्ता के कारण तीनों लोकों के पाप का फल भोग उसे करना पड़ेगा। और इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि केवल काषाय वस्त्र धारण कर लेने से अथवा परमित सात्विक भोजन आदि का नियम धारण करने से अथवा अकेले ही एकांत वन में वास करने से और विशिष्ट प्रभावशाली व्याख्यान मात्र से अथवा मौन व्रत स्वीकार करने से अथवा सर्व तीर्थ यात्रा मार्ग से ही दुर्दांत वासना वासित कामदेव का क्षय नहीं होता, किंतु स्वच्छ एवं विशाल श्री यमुना जी के तीरों पर गोप गोपियों सहित क्रीड़ा परायण श्री गोविंद देव के चरणार विंद के भजन आरंभ के लेश मात्र से ही उसके वासनाओं सहित समूल नाश हो जाता है। अतः श्री सर्वज्ञ नामक कवि ने कहा है कि हे कृष्ण, ये संबोधन रूप वाणी ही प्राणी मात्र के संपूर्ण पातक पुंजों का नाश करने में समर्थ है। और यदि मुक्तिदाता श्री मुकुंद भगवान के श्री चरणों में सानंदानंद प्रदायिनी प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया हो तब तो ऐसे भक्तराज के चरणों में मुझको स्वीकार करो इस प्रकार पुकारती हुई मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी लोटपोट हो जाती है।